तो इसमें जो हम जो ज्ञान होता है उसको समझाना एक विधि होती है। इस ज्ञान में सबसे पहले सतगुरु महाराज ने यही बताया है कि भाई इस जीव का गुरु हो अगर ये आत्म कल्याण चाहता है। गुरु से बात शुरू हुई थी कि गुरु गुरु में अंतर है और गुरु गुरु में बहुत फर्क है। जिसको नाम देने का आदेश नहीं है और वो नाम देता है वो पापी प्राणी है, स्वयं भी भार उठा रहा है और उन जीवों को अंधेरे में रखकर वो नकली पासपोर्ट बना रहे हैं। ये पासपोर्ट अंत में धोखा देंगे। अब तो सभी अपने अपने गुरुओं ने अपने अपने ज्ञान ने आधार मानकर सभी प्रसन्न हुए फिर बेचारे, क्योंकि उन्होंने सुना है कि गुरु बिना जीव का कल्याण नहीं। गुरु बना लिया, चाहे कोक का पीनिया हो और चाहे दारू का पीने वाला। एक खड़कड़ा गांव में एक भक्त हमारा सेवक, उसकी बहन ब्याह रखी, उससे वो भी अटाल का रहने वाला राज सिंह नाम, दिल्ली में मकान बना रखा है, डेयरी कर रखी और रोज पौवा पी के सोए। अब उसके पड़ोस में पाठ हो गया, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा उस बेबे ने, तो वह कोशिश नहीं करा जहाँ यू भी मान जा क्यों करा। वो बोला तुम जाओ मैंने सुनावन फंड फंडाने, क्योंकि बिना बेरा के दारू का बढ़िया सत्संग फंड हमारा इतनी बुद्धि काम करती है। तो वो ज्यादा प्रार्थना करने से उसका साला भी आ रहा था एक, उसने भी कही हम भी ले रहे नाम, तो बैठता जाओ जाके कोई तुमने खावा तो को ना। वो शाम का उसका पौवा पीने का टाइम और वो सत्संग का, तो उसने वो पौवा लुकोया पहला तो उसका, वो तो साला था ना, बोला उसका आगे अब लेगा चाल के मानोगे पर नाम लो ना कति, बोला नाम कितना कौन कहे, तो बैठते जाना वह सत्संग सुन ले जब। और भी यार रिश्तेदार तेरे, इतनी अच्छी आत्मा था एक का सत्संग है और उस सब दिन प्रण कर दिया ना बीड़ी पीऊं ना शराब, नाम ले लिया। 2 साल तो ऊपर हो गया उसने और 3 पाठ करवाए। उसकी बहन खड़खड़वा आखिर हुआ नाम ले रही 2, एक उसकी सहेली तो वही सत्संग मारी उनका राज सिंह के। वो बोले जी नाम तो हम तो ले रहे हैं नाम, मैं कहाँ से ले रखा अपना नाम। आके एक नोन उड़ा माड़ोदी में है संत, उसका मुझे मालूम था। 1-2 भक्त और भी मेरे तो टक्कर मार कर जा रहा था उस सवा सेवक। मैं बोला तुम बीड़ी पियो, बीड़ी बोला हम शराब भी पी लेते हैं, फिर तुम क्या का नाम ले रहे हो नादानो। दाना बीड़ी शराब तो क्या फर्क पड़ा है, बीड़ी से क्या फर्क पड़ता है। तुम किसको मानते हो, कबीर साहब को मानते हैं। कबीर साहब को कौन सी साइड तो मानना पड़ा अब बताओ। कबीर साहब को मानते हो, दिख रखा है अमला हरी आत्मा कदे ना पावा पार, और कह कबीर विचार कभी छोड़ दो तत्व विचार, ये त्यागो तत्व विकार, ये कति सारे छोड़ दो। और गरीबदास जी कहते हैं ओ का हरदम पीवते व लाल मिलावे दूर, इसमें संशय है नहीं थे जन्म पाछले सूर। फिर कहते हैं सुरापान मदमासाहारी और गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीश। मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। क्या ये कबीर साहब की बानी को ना, तो वो तो चले नहीं माना क्योंकि क्योंकि सा गुरु को भी आप भी प्योर उससे नहीं प्या दे तो चाह ऐसे है वो तो कोना माना हुआ बेबी। फिर बताए ना नाम बता के ऐसे ऐसे उस गुरु तो नाम दे मैं बोला वो तो कसूता गुरु जी ठहगा तारा है पार करके छोड़ देगा उसको तुमने बोला। और जी आप नो मजाक से क्यों करो, मैं कती नहीं बाबा तो बीड़ी भी नहीं पींदा ना शराब, दोनों काम करे। फिर मैं बढ़िया फिर से गुरु जी का ढूंढ देख पाऊंगे आजकल दे बहुत कुछ कहा। फिर उसके भाई ने समझाई कि क्यों बावड़ी डलेट हुआ है, तो मन ने देख लेने संत तो विकार छुटाया करे और बढ़ान लग रहा संत नहीं तो नाश सकती वह मानेगी, नाम दे दिया। फिर उसकी वर्ष से लिया वाह मानना ना, बोला ना जी मैं घर गुरु सारे बराबर है, फूकन जोगी गुरु के ऊपर बराबर है, तो आप दारू पी वर्तरे बोला मेरा आदमी भी पीवे से अच्छे तो उसका पी डालेगा और वो क्या करेगा। अब बता भाई ये भी गुरु है, मुश्किल पार्टी किन खड़ाई वालों का हो जी जान बच गई दोनों। अब यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी की बुराई करना भी पाप है, पर ना करन डटा जनता ना, दोनों बीमारी से। सच्चाई कहना बुराई नहीं होती और सच्चाई को झूठ में बदल कर वो बुराई होती है। सच्चाई कहना पाप नहीं होता, निंदा नहीं कहलाती। तो
तो जी वो मुश्किल तो वहां से हटे नहीं तक गुरु, क्योंकि आधारित वाणी कबीर साहब की सारी बताते हैं कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं, गुरु बदलना नहीं चाहिए। ये और किल्ली ठोक दे, आमदन होगा 100 बदल लियो, और हमारे से अगर आपकी बात नहीं बने तुरंत बदल जा रहा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बना काम मिल पा जा, अच्छा मिल जाए ना तो बहुत अच्छा होगा बदल जाना, क्योंकि अपना जीवन कल्याण करने में ना हिचका, कोई रिश्तेदारी थोड़ी आपकी हमारी, अगर मैं गलत लगूं तो बेसिक छोड़ जाना। लेकिन अगर तुम 1 साल भी काट दोगे ना सच्ची नीयत है, तुमने कुछ ना सूझा फिर, क्योंकि सच्चाई हमेशा अपना स्थान बनाया करे। अब हर इंसान घूम रहा है परमात्मा की, तो आत्मा तो परमात्मा को ढूंढ रही है। कोई तो माता धोखा है, वह सोच रही है मालिक यही मिल जाए, क्योंकि प्रथम हम अपने स्वार्थवश, अपने दुखों के निवारणवश या आने वाले संकटों को बचाने की प्रिकॉशन के लिए, उसको बचाव के लिए परमात्मा की आराधना करते हैं, जिसमें कोई आठम पूजा, कोई छठ, कोई सातम, और कोई भाई बाबा पीर, कोई गुग्गा पीर, और भाई कोई गुद्वासर, कोई छठ, ये सब ठिकाने लाग रहे हैं, परंतु वहां समाधान नहीं बनता। फिर भी हम फिर सियाना दो रहे, फिर हाथ दिखानियां दो रहे, फिर भी घूम रहे हैं, क्योंकि वह चीज वहां पाई कोई ना। जैसे गाय का भैंस का बच्चा को दूध चूंग रहा हो और उसके दूध न छुटवा के और फिर आगे बांध दिया कर, उसके दो रहे गऊ माँ के दो रहे, वह कदे माँ के कान न पकड़ा कर उसने चूसा कर जहाँ दूध पा जा, कभी उसकी खाल में आगे तो चूसे जाएगा दूध पा जा, दूसरे बच्चे का पशु का पूछ जाएगा, उसने चूसेगा सारा दूध पा जा, पर दूध पाया को ना आखिर में वो बैठ जाता है हार के। तो ये दूध तो पाया को ना, तो ईश्वरीय गुण हम समझा करते, सुना करते, वो वहां मिले नहीं, ना व्रत रखन तो, ना तीर्था तो, ना गोवर्धन के चक्कर काटन तो वह चीज पाइए कोई ना, आखिर में बूटी लान भाग गए सारे, अब कुछ नहीं पाया, सब झंझट जूठा। और जब ये दूध ठा जाएगा ना, वो थान ठेगा दूध वाला, हटावट कौन हटाए, ये दूध ठा होगा थारा रे, और फिर तुम हटाओ तो नहीं हट सकते, कौन बार एक लवरता में एक लवर हटका दिखाइयो हमें, क्योंकि वो अभी मैदान है नबेरा को ना, एक प्राणी नाम लेगा और वो जाके कहेगा हम ना शराब निकालें, ना बनभोरी जावे, ना पत्थर पूजे, कौन बात सीधे सींग खड़े कर देगा कि यू अच्छा काम करे, तू अच्छा नाम लेकर सारा मड़िया मेट कर दिया। अब यू मड़िया मेट करे बिना अभी चीज उगड़ा कोई ना, वो चीज साधन की थी नहीं, वो समाधान नहीं था। गीता में लिखा है भूत पूजनीय भूत बनेंगे, या गीता मेरे दोहरा धरी है, किसी का शक हो तो पढ़ लियो, और ना 20 रुपया का होगी मोल ले लियो। इसमें साफ लिख रखा भूत पूजनीय भूत बनेंगे और पितर पूजनीय पितर, और हमारे सारे देवी देवताओं की पूजा करने वाले भी 84 में जन्म मरण में रहेंगे कर अर्जुन भगवान बजना चाहिए। तो हम हमारे सारे तो रोज भूत बन गए क्योंकि हम भूलने की पूजा करें, और वह मर गए वह भूत बन गए क्योंकि वो भी यह क्रिया कर रहे थे जो जिस पर हम लगे हुए थे। इसी को करते करते हम भूत बन जाएंगे, हमारे 5 लत्ते और एक नागत शुरू हो जाएंगे। सतगुरु महाराज कहते हैं समाधान चौड़ों में दिखने लग रहा, और प्रमाण कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं कि राम रम देव रमे सो देव है, भूत रमे सो भूत है, देव रमे सो देव, और राम रमे सो राम है, सुनो सकल सुरभेव। तुम भूता में रम रहे हो, भूत तो बनोगे सारे बिना संत की शरण बिना। और चौड़ों में बात पड़ी फिर भी ना समझ में आती, तो फिर ये समझ में आने लग जाती है। तो यहाँ जब इस जीव को सही स्थान मिल जाएगा, फिर डटा नहीं डटा है। और पहले 1-8 घंटा सत्संग में बैठना मुश्किल हो जाता, इन्होंने सोचा कि और बता दें, और 100 किलोमीटर जाकर ये बुखार उतरे पास है, इतनी भूख लगेगी, 200 किलोमीटर पर जीव जाकर सत्संग सुनने की चेष्टा करेगा। डटा नहीं डटा, क्योंकि इसमें वो इतनी भूख पैदा हो जाएगी, या थी तो पहले भी, पर वो हमारे संस्कारों के गंदे संस्कारों से, उन पाप कर्मों से इतना प्रभावी बन गए थे, या मीठी चीज कभी अच्छी लगे नहीं थी, सुहावे नहीं थी, को कहा था जब भी जिक्र नहीं अच्छा लगा था। और अब देखे इस बिना हमने कुछ, इसके बिना अगर कोई और बात चला न मरण हो जाए वहां पर 10 मिनट भी काटना, अगर जिक्र चला गया तो स्वाभाविक कोई अपना कोई रिश्तेदारी की बात 10 मिनट में समाप्त हो जाती है, कितनी बतला ले, उसके बाद तो गपोड़ चल लग रहे उनमें अपना हमने फिर बाहर हो जाते हैं। घर में भी जो बात बतलानी होती है थोड़ी सी देर का काम होया करे,
बाकी धन्य ऐसे कि गप्पे मारे, किसी की निंदा करी, कोई घाट बताया, कोई बात बताया, फिर सांग न लड़ाई और फिर झूठी कसम खाओ, ना मन्नत ना कही। तो ये बातें हम पहले अपना समाधान कर दिया कि हमने तो अपने ईश्वर आराधना करनी है, कोई गलत बात करो तो अच्छा नहीं लगता। अब प्रश्न आता था कि जब गुरु के बिना ये जीव सफल नहीं होगी साधना, पर गुरु पूरा हो। नानक जी ने अपने पूरे ग्रंथ साहब में महला पहला में पूरा गुरु, शब्द गुरु की ओट, सच्चा सतगुरु, पूरा नाम, सच्चा नाम और पूरा गुरु। तीसरी बात नहीं लिख रखी, राम नाम, इस तो पार होगी भाई। पूरे गुरु के बिना जीव का छुटकारा नहीं। और नाम जो हम आपको देते हैं वही नाम ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि यह बात बिगड़े कहां से है। ना तो हिंदू समाज में सही नाम रहा, ना सिख समाज में जो नाम था वो रहा। नाम वही एक ही है जिसका जाप करना है। आत्म कल्याण भी देखो, मलेरिया चाहे मुसलमान का हो जा, और चाहे हिंदू का, चाहे सिख का, चाहे ईसाई का, गोली वह कुनी नाली खानी पड़ेगी ना खानी, बताओ। तो वो जो आत्म कल्याण का एक का दवाई से वह खानी पड़ेगी, वह नानक जी ने खाई, वह धर्मदास ने, गरीबदास जी ने कबीर साहब पे लेकर खाई, और नानक साहब ने कबीर साहब से लेकर खाई। ये उनके गुरुदेव थे। ये पूरा प्रमाणित करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि कबीर साहब को हम एक साधारण संत मानते हैं, भक्त मानते हैं। ये पूर्ण ब्रह्म है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर है, ये सच्चे मालिक हैं, सच्चे बादशाह हैं, ये सचखंड के स्वामी हैं, सतलोक के मालिक हैं। नानक जी पहले गीता पढ़ा करते थे और ब्रजलाल पांडा के पास वो गीता पढ़ते थे और ओंकार का जाप करते थे। एक ओंकार सतगुरु प्रसादी। फिर उन्हें पता चला कर तरह की ओंकार तो ऊपर तो और भी बढ़िया चीज है। जब उन्हें कहा था सतनाम श्री वाहे गुरु, सत ओंकार भूल गए। फिर जब उन्होंने कहा था सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। अब ये कथा अलग से सुनाऊंगा, पर अभी मैं जो बताना चाह रहा हूं तो गुरु जो है उसके बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा, और उन्हें भी गुरु कीन, और तीन लोग के वो मालिक और गुरु आज्ञा थे। तो वो तो देखो सर्वसंपन्न थे, दोनों राजा भी थे और तीन लोग के मालिक भी थे, और फिर भी गुरु बनाना पड़ा। भाई ये गुरु कहाँ जरूरी है, और गुरु भी सही हो, ठीक ठिकाने का हो। अब यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि तीन लोक सब नाम जपत हैं, तीन लोक सब राम जपत हैं, और जान मुक्ति को धाम। रामचंद्र ने भी वशिष्ठ गुरु किया और उनको भी दिया नाम। अब देखो क्या बात बताना चाह रहा था मैं, कि सभी नाम यानी भगवान की पूजा करते हैं। क्या राम 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 भाई, राम राम भाई। ये राम राम क्या चीज है, कोई जाप नहीं है, ये मंत्र नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना सत साहिब, सत साहिब भाई, सत साहिब, सत साहिब जी, सत साहिब। ये क्या तात्पर्य इसका? इसका तात्पर्य है कि परमात्मा सत्य है, ये बाकी पसारा झूठ है। अगर वो नाम जपया गया तो बेड़ा पार हो जाएगा, उसकी याद बनी रही। ये सत साहिब बार बार कहने का तात्पर्य है कि आपको याद दिलाएं कि परमात्मा सत्य, इसमें भूलिए मत ना। तो कितने गहरे काम में इंसान लग रहा है, और आने वाला कह दे सत साहिब, उसी समय आपका दिल धड़केगा, अब नाम जप लो। ऐसे ही राम राम भाई, अब राम राम भाई, अब राम राम भाई, सुबह सुबह कहें राम राम भाई, राम राम भैया, राम राम बहन, राम राम। तो वो राम राम याद, वो नाम याद आ जाता तो गुरु से ले रखा था, उसका सिमरन किया करते थे। अब वो बताया करो ये जो हम ये उच्चारण करेंगे ना इस नाम मंत्र का, तो अगला सावधान हो जाता, फिर भगवान याद आता है उसको। उस असली मंत्र का फिर जाप शुरू हो जाता है, वो गुप्त रखा जाता है। वो मंत्र जो दिया जाता है वो श्रेयाम नहीं कहा जाता, इसलिए ये सत्य सत साहब उधर से राम कहा करते थे। अब उन्होंने वो नाम, असली नाम तो क्योंकि आम व्यक्ति को बताया नहीं जाता, तो मेरे जैसे ढोल पीटों ने और अपना पैसे इकट्ठे करनिया ने वो असली नाम तो भूल गए, राम राम शुरू कर दिया। राम राम, राम का नाम राम राम जपो। नौकर राम ने भी तो नाम लिया, फिर राम कहाँ टिकेगी? सुई रामचंद्र पर, दशरथ के बेटे रामचंद्र जो तीन लोक के ईश्वर थे।
फिर सब कहने लगे रामचंद्र, राम याद आया, रामचंद्र पर सोई गई। कहते रामचंद्र ने भी सभी 3 लोग सब राम जपत हैं, जान मुक्ति को धाम। और वशिष्ठ और रामचंद्र ने भी वशिष्ठ गुरु किया, उन्हें भी दिया उनको ओम नाम। ये ओम मंत्र है, 21 ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, ओंकार जिसे कहते हैं। और यही वेद में और यही गीता जी में, सारी गीता में कितना राम का नाम नहीं है। अकराम नाम जपने का, ओम मंत्र जपो और यज्ञ करो भाई। और घर में रह कर करोगे तो गणा बढ़िया। उसमें विशेष हिदायत दी है भगवान ने कि अर्जुन अगर घर में रहो करे कि ये साधना करोगे, वैसे तो ये मंत्र का जाप गुरु ते लेकर चाहे घर करो चाहे बाहर करो और यज्ञ करो तो कितना कर लो, दोनों एक जैसी उपलब्धि पाओगे। परंतु जो घर में, जिनको कर्म योगी कहता कहा है, जो कर्म योगी कर्म सन्यासी से ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि कर्म सन्यासी जो घर छोड़ गए, ये दुर्वासा कैसे वशिष्ठ मुनीर फलाना ये कहते हैं इनमें अभिमान हुए बिना रहा कोई ना। और गृहस्थी में बीमार नहीं होता, कदे तो मैं इसका ठंड चला जा, कदे बालक बीमारी में 24 घंटे भय बना रहता, ये अभिमान नहीं कर सकते और पूजा बराबर कर जाएंगे। और उसमें अभिमान हुए बना रहना, क्यों भैंस ले रहना को बालक ना, तो उनका अभिमान आप हो जाएगा, क्या करेगा, मतलब उसमें सब तो अपनी साधना का कर्तापन का मान हो बिना अर्जुन रहा कोई ना। इसलिए कर्म सन्यासियों से कर्म योगी ज्यादा यूजफुल है। और अपना घर में रहकर भगवान बजा करो, वो मंत्र और हवन यज्ञ करा करो। अब हम ये सारी क्रिया करवाते हैं क्योंकि हमने यहाँ से पीछा छुटवाना इस काल तक, यहाँ की साधना करनी पड़ेगी। जैसे हम किसी किराए पर रहे मकान पर, उसका बिजली का खर्चा भी देना पड़ेगा, पानी का भी और उसका किराया भी। यहाँ का जो किराया है, हमने बारिश भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, वायु भी प्रयोग काल की कर रहे हैं, 500 तत्वों का प्रयोग शरीर से भी कर रहे हैं। इसका हम ओम मंत्र के जापते इसका ऋण उतारेंगे। ये तो न्यारा कोटा है, इसका हमने यो दे देना है। बाकी हम आगे की कमाई इसके साथ और करते हैं जो सभी संतों ने की। तो ऐसे हम ये भी करेंगे, जैसे हम हवन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, 500 यज्ञ करते हैं। हमारे घर में 500 यज्ञ होती है। एक यज्ञ है धर्म की, भक्त आत्माई रोटी खुआवाएंगे। जैसे सामूहिक समागम हो रही है, किसी के 10 रुपये, किसी के 2, किसी के 100, यहाँ सारे समागम में लगेंगे। ये धर्म यज्ञ। और फिर हवन यज्ञ, रोज जोत लगाओ भगवान की घर पे, वो हवन यज्ञ है। ये छोड़नी नहीं है, लेकिन इनको स्वार्थवश नहीं करना, परमार्थवश करना है। ये फिर भजन में काम देंगी, आपको बाधक नहीं बनेगी। कहते हैं दान देते हैं वो तो भोगना पड़ेगा। हम दानार्थ नहीं कर रहे, हम स्वार्थवश नहीं कर रहे, हम अपना कर्तव्य समझ कर रहे हैं। ये हमें भोगना नहीं पड़ेगा, इसका हमें फल तो वही मिलेगा, लेकिन केवल इसके भोग के लिए दोबारा जन्म हमारा नहीं होगा।